आज का वीडियो उन निवेशकों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं। इस वीडियो में एसबीआई के टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के फायदे और इसमें पैसा क्यों निवेश करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह जानेंगे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या है। एसबीआई म्यूचुअल फंड एक फंड हाउस है जो भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंकों में से एक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एसबीआई मिलकर देश में लाखों निवेशकों को इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड जैसे फंड में निवेश करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो अब आइए जानते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के फायदों के बारे में। वैसे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के कई फायदे हैं, जैसे बैंक के बचत से कई गुना अधिक रिटर्न मिलता है, बैंक की एफडी से भी अधिक रिटर्न मिलता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड पर निवेशक अधिक भरोसा करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करने पर कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। इनमें रिटर्न मार्केट की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए अधिक रिटर्न भी मिल सकता है। अब यह भी जानते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर निवेश किया गया पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है। इसका रिटर्न मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। मार्केट की स्थिति के अनुसार बदलाव होने पर रिस्क भी होता है। इसके साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर यदि फंड मैनेजर योग्य नहीं हुआ तो सारा पैसा डूब सकता है। तो अब हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंडों के बारे में जानेंगे। वैसे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के 70 से अधिक फंड हैं, लेकिन इनमें से हम एसबीआई के टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। हमारे लिस्ट में जो 10वें नंबर पे फंड है एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड। यह फंड 30 सितंबर 1994 को लॉन्च हुआ था। इस फंड की साइज 6164 करोड़ रुपए है। एनएवी 362.39 रुपए है। ओवरऑल अब तक का रिटर्न 16.83% का रिटर्न दिया है। और यदि शॉर्ट टर्म रिटर्न की बात करें तो 3 सालों में 22.46% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश किया जा सकता है। इस फंड के मैनेजर मिस्टर आर निवासन हैं। तो अब 9वें नंबर पर जो फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। यह फंड 31 दिसंबर 1995 को लॉन्च हुआ था। इस फंड की साइज 59,809 करोड़ है। एनएवी 244.37 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो अब तक 14.61% का रिटर्न दिया है। वहीं शॉर्ट टर्म रिटर्न की बात करें तो 3 सालों में 17.27% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और इस फंड के मैनेजर आर निवासन और दिनेश आहूजा हैं। अब हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर जो फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। यह फंड 11 अक्टूबर 2004 को लॉन्च किया गया था। इस फंड की साइज 29,921 करोड़, एनएवी 287.6 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 15.47% का रिटर्न दिया है। और 3 सालों में 21.53% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और फंड के मैनेजर आर निवासन हैं। अब हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे जो फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यह फंड 6 जुलाई 2007 को लॉन्च किया गया था। इस फंड की साइज 1164 करोड़, एनएवी 36.75 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 14.5% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 33.46% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और इस फंड के मैनेजर मोहित जैन हैं। अब 6ठे नंबर पे जो फंड है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड 29 दिसंबर 2007 को लॉन्च किया गया था। इस फंड की साइज 17,932 करोड़, एनएवी 94.27 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 16.21% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 23.07% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश किया जा सकता है। और फंड मैनेजर आर निवासन हैं। अब हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे जो फंड है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड को 14 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था। इस फंड की साइज 1,506 करोड़, एनएवी 269.86 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 17.14% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 33.16% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश किया जा सकता है। और इस फंड के मैनेजर सौरभ पंत हैं।
अब चौथे नंबर पे जो फंड है SBI ब्लू चिप फंड। यह फंड 14 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। इस फंड की साइज 39,301 करोड़, NAV 77.72 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 15.41% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 23.17% का रिटर्न दिया है। वहीं इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं और इस फंड के मैनेजर सुहानी आनंदी हैं। अब तीसरे नंबर पे जो फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। यह फंड 29 मार्च 2015 को लॉन्च हुआ था। इस फंड की साइज 11,808 करोड़, NAV 194.86 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो अब तक 20.04% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 35.81% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश किया जा सकता है और इस फंड के मैनेजर सुहानी आनंदी हैं। अब हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर का जो फंड है SBI कंट्रा फंड। यह फंड 14 जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था। इस फंड की साइज 13,460 करोड़ और NAV 297.37 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 16.26% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 39.56% का रिटर्न दिया है और इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश किया जा सकता है। इस फंड के मैनेजर दिनेश बाल चंद्रा हैं। अब हमारे लिस्ट में अंतिम और पहले नंबर पे जो फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। यह फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। इस फंड की साइज 20,018 करोड़, NAV 151.57 रुपए। ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो अब तक 25.98% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 33.97% का रिटर्न दिया है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश किया जा सकता है और इस फंड के मैनेजर मिस्टर आर निवासन हैं। तो अब बात आती है कि SBI म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। SBI म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से निवेश किया जा सकता है। पहला SIP के जरिए। SBI म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए कम से कम 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको एक निश्चित राशि हर महीने जमा करना होता है। और दूसरा एक मुश्त यानी लमसम। इसके माध्यम से आप एक ही बार में निर्धारित समय अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं SBI म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। SBI म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे पहले योनो SBI ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद नियम और शर्तों को पूरा करते हुए अकाउंट बनाकर लॉगिन करें। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। इसलिए निवेश करने से पहले खुद से रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।